सुन लीजिए, जहां तक जम्मू का सवाल है, जम्मू के किसी भी मुद्दे पे देवेंद्र राणा कभी पीछे नहीं रहेगा। मैं जम्मू के लिए सियासत करता हूं, मैं जम्मू के लिए सियासत कर रहा हूं और हमेशा जहां पे भी जम्मू की बात आएगी वहां सबसे पहले मैं खड़ा रहूंगा। ऐसा कोई मसला नहीं है कि जम्मू की बात से मैं, लेकिन जितना जम्मू का सवाल है, जम्मू की पिठ नहीं लगने देंगे। जिस दिन जम्मू की पिठ लगेगी साढ़े होंगे नहीं लगी, नहीं लगी, नहीं बिल्कुल नहीं लगी। स्मार्ट मीटर लगी है, प्रॉपर्टी टैक्स लगने वाला, सरोल टोल प्लाजा उखड़िया नहीं। सुन लो, स्मार्ट मीटर का जिहड़ा है, स्मार्ट मीटर पूरे दुनिया में, पूरे देश में लग रहे हैं, वो एक पावर रिफॉर्म है। लेकिन हाँ, स्मार्ट मीटर में जो कोताही हैं, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी कहा कि वो, और हम भी ये कह रहे हैं कि जो गरीब आदमी है उसको कोई रियायत मिलनी चाहिए, उसको उसका वो होना चाहिए, उसका उसको उस पर कोई वो नुकसान नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक टोल का सवाल है, उस पर भी पार्टी का बिल्कुल स्टैंड क्लियर है कि नो टोल नो रोड, और उस पर पार्टी खड़ी है। यहाँ ये दोनों जो मसले हैं, इन मसलों में किसी गरीब के साथ बुरा नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक जम्मू का अस्तित्व का सवाल है, वो जो जम्मू का नारा एक बार फिर से सुनना चाहेंगे। जम्मू का नारा कायम है। 370 खत्म होने के बाद जम्मू की सुप्रीमेसी बनी, और आने वाला वक्त, ये मैं आपको बता दूं कि अगले 5 साल में जम्मू जो है मोस्ट डेवलप्ड सिटी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया होगा। जहां तक जम्मू का सवाल है, कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब ये जी बाहर वाले आके बसे, कौन बसा? सर एक स्लोगन है, मैं सारी जितनी ऐसी बातें करना गलत है। हमारा एक देश है, हम तरक्की की राह पे आगे हैं। जम्मू कश्मीर में अमन आया है, मैंने वो हालात देखे हैं। ये जो आज कश्मीर के लीडर बातें करते हैं, 2009 से लेके मैंने हालात खुद अपनी आंखों से देखे हैं। देखिए, संविधान के आर्टिकल 1 की सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है इंडिया और भारत। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर हम भारत कहते हैं तो भारत कहने में किसी को क्या एतराज़ है? ये मेरा भारत है, मेरा भारत महान है, और अगर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है तो इसमें किसी को क्या एतराज़ है? मुझे ये नहीं समझ आ रही कि विपक्षी दलों को भारत से क्या एतराज़ है। भारत मेरा देश है, मेरा गर्व है, मेरी प्रतिष्ठा है, और मुझे अपने भारत पे गर्व है। इसमें किसी को क्या एतराज़? तो इंडिया गठबंधन है ही कुछ नहीं, वो एक शिकस्त नुमा हारा हुआ गठबंधन है। आप देख लीजिए, आने वाला वक्त बता देगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम भी बदला जाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कैसे बदला जाएगा? किसी ने अभी बात ही नहीं की। भारत क्या, आप भारत माता की जय नहीं कहते हैं? सारे भारत माता की जय नहीं कहते? भारत मेरा देश नहीं है? मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूँ। ये बताता है कि भारत आज विश्व गुरु बनने की कगार पे है, और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब G20 की प्रेसिडेंसी भारत में आई है, तो आज सारी दुनिया के बड़े बड़े नेतागण जो हैं वो दिल्ली में पधार रहे हैं, और दिल्ली में G20 का एक समिट हो रहा है, जिससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। और पिछले 9 बरस में भारत का मान सम्मान जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ा है, और आने वाले वक्त में 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने की कगार पे भारत खड़ा है। और आज दुनिया जो है भारत का लोहा मानती है, और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब का एक वर्ल्ड स्टेट्समैन का कद बना है, और आज अमेरिका जैसे देश जो हैं वो भी भारत की तरफ देख रहे हैं। सिंह राणा को जुड़ रहा है। नहीं, वो चीफ मिनिस्टर किसने बनना है या नहीं बनना है, क्योंकि लफ्जों के जाल में आप फंसाते नहीं, स्पष्ट है। लफ्जों की बात सुन लीजिए। जहां तक जम्मू का सवाल है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब का। दफा 370 को ख़त्म करने के बाद जो जम्मू पे अजारेदारी अलग अलग इलाकों की थी वो ख़त्म हुई, और जम्मू को पहली बार अपना अस्तित्व मिला, अपनी पहचान मिली। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये लोग, कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब ये जी बाहर वाले आके बसे, कौन बसा? विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दाहीन है। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, द ऑपोजिशन पार्टीज हैव फेल्ड जम्मू एंड कश्मीर। द कांग्रेस हैज फेल्ड जम्मू एंड कश्मीर। इफ व्हाट हैज हैपेंड, जो कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है उसकी अगर कोई जिम्मेवार है तो सबसे पहले जिम्मेवार कांग्रेस है। 1947 से लेके आज तक जो जम्मू कश्मीर की बदहाली हुई,
जो जम्मू कश्मीर के साथ बदसलूकी हुई, जो जम्मू के साथ इम्तियाज हुआ, जो जम्मू के लोगों के साथ बदसलूकी की गई, वो उसकी जिम्मेवार जो है वो केवल और केवल कांग्रेस है और कांग्रेस के अलावा और कोई नहीं। और ये जो कश्मीर की पार्टियां हैं, ये तो ये कहती हैं कि हमें जम्मू देख ही नहीं सकते हम, और ये कहते हैं हमारा जम्मू में जनाधार ही नहीं है, हम कश्मीर के बाहर हैं ही नहीं, हम एक मिनट सुनिए, बनहाल के आगे हैं नहीं, और सिर्फ बनहाल तक की बात करते हैं। हम जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाइए, रिकॉर्ड देख लीजिए, मैंने वहां पे भी जम्मू की लड़ाई इसलिए लड़ी क्योंकि जम्मू का अस्तित्व जो है वो कुर्बान नहीं किया जाएगा। और भाजपा, कोई आदमी नाराज भी हो सकता है, कोई आदमी कुछ भी, भाजपा जो है वो जम्मू की एक पार्टी है, और भाजपा का हर आदमी जो है वो कमिटेड है टू द कॉज ऑफ द वेलफेयर ऑफ जम्मू, और जम्मू के किसी भी मुद्दे पे जम्मू के इंटरेस्ट को कुर्बान नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के हर वर्ग को बराबरी का हक दिया गया। सीएम जम्मू का भाजपा की तरफ से सीएम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। डिलिमिटेशन ने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दी है जम्मू को बराबरी का एक दर्जा दिया है, और आने वाला वक्त आपको बताएगा। आज भी जो फैसला जात जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं उसमें जम्मू एक बराबरी का रोल अदा कर रहा है, और आज हर आदमी जो है बराबरी का रोल अदा कर रहा है, हर वर्ग जो है बराबरी का रोल अदा कर रहा है, किसी के साथ इम्तियाज नहीं हो रहा। ये नहीं है कि एक सिलेक्टेड फ्यू जो है वही काम कर रहे हैं, आज हर आदमी बराबरी। मेरे साथ बहस करवाइए, क्या कहते हैं ये, क्या इन्होंने किया, क्या इन्होंने आज नहीं हुआ, क्या जम्मू कश्मीर में अमन नहीं आया है, क्या जम्मू कश्मीर में बदहाली और बदअमनी का सिस्टम खत्म नहीं हुआ है, ट्रांसपेरेंसी आई है, सिस्टम रूल ऑफ लॉ प्रिवेल कर रहा है। हाँ, कुछ कमियां अगर होंगी वो भी भाजपा दूर करेगी, क्योंकि भाजपा ही जो सक्षम है इनको दूर करने की। 2024 में दोबारा यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जब भारत की बागडोर संभालेंगे, अगर कोई कमियां रह गई वो भी पूरी होंगी।